चुनाव नतीजों के पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन ने अपनी हार मान ली। जो एक्सक्यूजेस मुझे लगता था 23 नवंबर को आएंगे, वो आज से और कल से ही आना शुरू हो गए। कभी ये बोला गया कि हमारी गाड़ी में डीजल नहीं भरने देते हैं, कभी बोलते हैं हमारे हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने देते हैं, कभी बोलते हैं मुझे वहां नहीं जाने देते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल को अगर मैं 3 शब्दों में डिस्क्राइब करूं तो कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार, ये पिछले 5 सालों के पर्यायवाची बन चुके हैं। कल इंडी गठबंधन के घटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उनको ये भी नहीं पता कि झारखंड में कितनी टोटल असेंबली सीट्स हैं। मंच पर से उन्होंने ऐसे पूछा, अरे कितनी सीट है भाई बता तो। मुझे तो शोले फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा था, कितने आदमी थे, तो कितनी सीटें थी। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को झारखंड में कितने विधानसभा है उसका ज्ञान नहीं है, उसकी तैयारी के बारे में आप सोच सकते हैं। फिर भारत की महामहिम राष्ट्रपति का नाम जिस तरह से उन्होंने उच्चारित किया, मुझे लगता है उसे हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द में कहेंगे कि महामहिम आदिवासी महिला का उन्होंने जानबूझकर अपमान किया। ये सारी चीजें झारखंड के लोग देख रहे हैं। जिस पार्टी के अध्यक्ष को झारखंड के टोटल असेंबली सीट्स का पता नहीं, जिस पार्टी के अध्यक्ष ने एक आदिवासी महिला और इस भूमि की पुत्री का अपमान किया है, उसका बदला 13 और 20 तारीख को झारखंड के समस्त मतदाता कमल के फूल के आगे बटन दबा के जरूर लेंगे। फिर कल मुझे बड़ा आश्चर्य आया, आपने सुना होगा पॉलिटिकल पार्टीज मैनिफेस्टो जारी करती है, 25-30 पेज की बुकलेट होती है, कई बार 35-40 पेज की बुकलेट हो जाती है, पूरा उसमें मैनिफेस्टो कमेटी होती है, पर उनके पास अब बोलने को कुछ नहीं, एक पन्ने पे आ गए। और ये एक पन्ने में भी जो बातें लिखी गई है, उसको अगर हम ये कहें कि कल 7 फरेब झारखंड के लोगों के सामने इंडी गठबंधन ने रखे हैं, मैनिफेस्टो तो भूल जाइए क्योंकि तैयारी नहीं है। हमने गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिले स्तर पे, तहसील स्तर पे जाकर लोगों से इनपुट लिए, लोगों से ऑनलाइन इनपुट लिए और लाखों लोगों के इनपुट लेने के पश्चात हमारा संकल्प पत्र बनाया। पर आप उनका एक पन्ना, और उस एक पन्ने में क्या किया आपको बताता हूं। हम 2100 रुपए गोगो दीदी, तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। हमने 500 रुपए सिलेंडर बोला, हम थोड़ा और कम कर देते हैं। हमने जो जो चीजें बोली हमारे संकल्प पत्र में, उसको एक पन्ने पे उसको कम करके ले आए। पर झारखंड के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल पहले आपने एक विश्वासघात पत्र जारी किया था, उस विश्वासघात पत्र का ब्यौरा दीजिए। उस विश्वासघात पत्र में जेएमएम और कांग्रेस ने ये संयुक्त रूप से कहा था कि 2 साल में 5 लाख रोजगार का सृजन होगा, जबकि हकीकत यह है कि पिछले 5 सालों में मात्र 356 नए युवाओं को नौकरी झारखंड सरकार दे पाई है। हकीकत यह है कि 17 लोगों ने भर्ती परीक्षा में भाग लेते लेते, फिजिकल देते देते 17 युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। उनके घर आज भी मातम पसरा हुआ है। अचानक से सिर्फ चुनाव टू चुनाव इंडी गठबंधन को युवाओं का रोजगार, महिलाओं का सम्मान, ये सारी चीजें याद आती है।
हम हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहते हैं, पिछले विश्वासघात पत्र में आपने लिखा था कि टीडीएस के तहत समस्त आवश्यक चीजों को घर घर मुहैया कराएंगे, उस योजना का क्या हुआ? हम ये पूछना चाहते हैं कि भले वो रांची विश्वविद्यालय हो, कोलान विश्वविद्यालय हो, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो, 70% शिक्षकों के पद रिक्त क्यों है? हम ये पूछना चाहते हैं कि झारखंड में देश में सबसे कम कॉलेज 1 लाख छात्रों पर क्यों है? इन सवालों का जवाब दें। और ये विश्वासघात पत्र जो आप 1 पेज का कल जारी करके गए, उससे पहले पिछले 5 साल के ब्यौरा का रिकॉर्ड का जवाब दें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक और मुद्दा आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पूरे झारखंड में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, पर झारखंड सरकार ने उसके लिए एक तैयारी नहीं करी। आज घाटों के जो हालात हैं, जो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, उनकी सफाई छोड़ दीजिए, उनके जाने के रास्ते तक क्लियर नहीं कराए। तो आपको छठी मैया का तो पाप चढ़ ही रहा है हेमंत सोरेन साहब। उसके अलावा जो विश्वासघात पत्र आपने 2019 में लागू दिया था, उसका ब्यौरा दीजिए, झारखंड वासियों से माफी मांगिए। हाँ, एक योजना जो हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी शिद्दत से चलाई है, उसको 23 नवंबर को हम बंद करेंगे, जिसका नाम है बांग्लादेशी घुसपैठी स्वागत योजना। ये बांग्लादेशी घुसपैठिया स्वागत योजना को 23 नवंबर को बंद करेंगे। और जो इस स्वागत योजना के तहत पिछले 5 साल में झारखंड के अंदर घुस गए हैं, उन बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड से बाहर खदेड़ा जाएगा। इसके अलावा मुझे संक्षिप्त में अपनी बात रखनी थी, जो मैंने रखी। आपका कोई प्रश्न हो, कोई इश्यू हो, तो मैं उसका उत्तर देता हूं, क्योंकि ये छोटी मीडिया बाइट थी, तो मैं इससे ज्यादा विस्तार से अभी किसी विषय को यहाँ पे नहीं उठाना चाहूंगा।